अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप 2 मिनट देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप बहुत कुछ बचा सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड लेने में। आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? लिमिट, कि कितनी लिमिट की होनी चाहिए, 5 लाख 10 लाख। लिमिट से कुछ नहीं होता है साहब। आपको उतनी ही लिमिट का कार्ड लेना है जितना आपको जरूरत है, और ये नहीं कि आप 4 लाख 5 लाख का ढूंढने हैं और आपकी जरूरत हो 30,000 की। अगर आपका 30,000 की जरूरत है तो 50,000 की लिमिट वाली कार्ड से भी काम चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बताता हूँ वो 4 बात, अगर ये आप चेक कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड लेते समय, तो फिर आप कहीं नहीं फंसेंगे क्रेडिट कार्ड के साथ, और ना ही क्रेडिट कार्ड वाले बैंक आपसे लूटेगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग फी क्या है। मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर 90% जो है बिना ज्वाइनिंग फ़ी की मिल जाती है, लेकिन जिनको पता नहीं होता है ना, उनसे 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 तक का ज्वाइनिंग फ़ी लिया जाता है। ज्वाइनिंग फ़ी क्या होता है? वन टाइम पेमेंट होता है जो बैंक आपसे चार्ज करती है क्रेडिट कार्ड देने के एवज में। वो एक ही टाइम लगेगा, हर साल नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप ढूंढेंगे तो कई सारे बैंक हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड बिना ज्वाइनिंग फ़ी का यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी। आपको कौन सी क्रेडिट कार्ड चाहिए? अच्छा बैंक नहीं, जो आपको अच्छा सर्विस दे, ठीक है ना, और कम से कम चार्जेज में उपलब्ध हो। उसमें नौकरी थोड़ी ना करना है जी, आपको तो उसको यूज करना है ना, और आपको ज़्यादा बेनिफिट दे, वो वाली कार्ड चाहिए। बैंक नहीं देखना बड़ा बैंक, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग फ़ी आप जो है ज़रूर देखिएगा कि ज्वाइनिंग फ़ी कितना है, और आप कोशिश करिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना ज्वाइनिंग फ़ी वाली कार्ड लें। आप लालच में बिल्कुल नहीं पड़िएगा कि आप 3,000 की चार्ज कर दे, ये बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिलेगा। आपको आंख फाड़ के देखना है इसमें है क्या। दूसरा चीज़ आपको चेक करना है रिन्यूअल। रिन्यूअल, हाँ जी, रिन्यूअल जानते हैं क्या होता है? जब आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं ना, तो हर साल बैंक आपसे एक अमाउंट चार्ज कर रही है एज ए रिन्यूअल। कहने का मतलब कि फिर से अगले साल चालू रखने के लिए। आप जब पहले वर्ष कार्ड ले लेंगे तो वो बस एनुअल चार्ज में हो जाएगा, लेकिन जैसे दूसरा साल चढ़ेगा आपसे एक रिन्यूअल चार्ज लिया जाएगा। ये भी 500 से लेकर के 2-3 हज़ार तक होता है। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान देना है, आपको वो कार्ड लेना है। अगर आपका 30-50 हज़ार की खर्चा करना है तो आपको वो कार्ड लेना है कि जो फ्री हो, लाइफ टाइम फ्री हो। बहुत सारे बैंक की कार्ड जो है आपको मिल जाएगी, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप किसी का भी जा करके चेक करके ले सकते हैं, ठीक है। सर्च करिए फ्री कार्ड लाइफ टाइम, आपको मिल जाएगा। और सब कुछ पढ़िए ध्यान से। तो आपको देखना है कि रिन्यूअल चार्ज जो है लाइफ टाइम फ्री कार्ड हो, चार्जेज इस पर नहीं लग रही हो, और लग भी रही हो तो कम से कम लग रहा हो, ठीक है। और आपको ज़्यादा जो है अमाउंट वाला कार्ड नहीं लेना है आपको, कि उसमें ज़्यादा लिमिट हो। आपको 30,000 से 20-50 हज़ार जैसे मैंने बताया खर्चा ही करना है, और आप ज़्यादा लिमिट का कार्ड लेते हैं तो आपको पता है ना कि अगर रिन्यूअल चार्ज भी रहेगा तो उस पर अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आप 50,000 वाले लिमिट वाले कार्ड लेते हैं, अगर उस पर 500 रुपया लग रहा है, और आप 1 लाख वाले ले लेते हैं तो उस पर 1,000 रुपया हो जाएगा। एक बता रहा हूँ प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है। लेकिन यदि आपका कम खर्चा करना है आपको, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कार्ड वो लीजिए जो रिन्यूअल चार्ज नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि लेट पेमेंट फ़ी। वैसे तो मैं कहूँगा कि यदि आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो आप लेट पेमेंट करिए ही नहीं, ना जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लेट पेमेंट करेंगे तो आपका लेट पेमेंट ही नहीं, आपका जो है सिविल स्कोर भी धड़ाम से गिर सकता है। और आपको पता ही है कि सिविल स्कोर गिरने के बाद क्या होता है, इस पर ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। मतलब क्रेडिट आपका जो है स्कोर खराब, यानी आगे चल के ना ही कार्ड मिलेंगे और ना ही आपको कोई लोन मिलेंगे, जो चल रहा है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको लेट तो करना नहीं है। लेकिन बाई चांस कभी आपसे लेट हो जाए, या कोई इमरजेंसी आ गई, आपने पैसे यूज कर दिए किसी दूसरे काम में और पैसा नहीं है, तो लेट हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो आपको यहाँ भी देखना है कि भाई लेट पेमेंट कितनी बैंक चार्ज कर रही है। 1 दिन का कितना है, 2 दिन का कितना है, 3 दिन का कितना है। 3-4 बैंक का कंपेयर करके आप जो सबसे लोएस्ट अमाउंट है वो लीजिएगा। 200-250 नॉर्मली होता है ना, वो ठीक है। कई सारे बैंक 1,000-2,000 चार्ज कर देती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं यहाँ अमाउंट बता देता हूँ थोड़ा बहुत जो कैसे चार्ज करती है। अगला चौथी बात जो लास्ट है, आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि कैश विड्रॉल चार्जेस। ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को कि आप
क्रेडिट कार्ड लेकर के उसे कैश विड्रॉल कीजिए। नहीं, ये मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देता किसी को, लेकिन हाँ, ये भी बेनिफिट इसका लेनी चाहिए यदि आपके पास अचानक कैश की स्कार्सिटी आ गई है और पैसा निकालना एकदम जरूरी है, तभी आप निकालिए। नहीं तो क्रेडिट कार्ड से कैश बिल्कुल नहीं निकालिए, वो आपका एटीएम कार्ड नहीं है जी। इस पे बहुत भारी भरकम ब्याज पड़ता है, ठीक है ना, यदि आप विड्रॉल करते हैं तो। आपको पता है कितना? 35 से 45% चार्ज करता है प्रति वर्ष, ठीक है ना। देख लीजिए कितना का महीना हो गया, 4-5%, ठीक है ना, एवरी मंथ। कितना महंगा हो गया, निकालने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा भाई लोन मिल जाता है 15-16% पे, 45% पे कैश विड्रॉल। नहीं, किसी से अच्छा है उधार ले लो, कैश विड्रॉल क्यों? लेकिन अगर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, लास्ट चांस है, तो फिर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तो जब जरूरत पड़े तो उस परिस्थिति के लिए भी देखना पड़ता है कि भाई अगर कैश विड्रॉल करेंगे तो उस पर चार्जेस क्या है, लिखा रहता है। जब आपका प्रपोजल आएगा कार्ड लेंगे ना, या फिर जब आप देखने जाएंगे कार्ड सर्च करेंगे, तो सारा कुछ लिखा रहता है। ये 4 चीज़ ही मैंने बताया, अगर ये 4 चीज़ ही चेक करके आप ले लेते हो ना, तो कहीं नहीं फंसने जा रहे क्रेडिट कार्ड में। और आपको जो है ना, हर मुश्किल वक्त पे आपको जो है फ़ायदा दे जाएगा, ठीक है। अगर इतनी बात आप ध्यान में रखें, कोई भी कार्ड लीजिए, ये 4 चीज़ जरूर चेक करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा क्रेडिट कार्ड लेने में। अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा फ्री क्रेडिट कार्ड लेनी चाहिए जिसपे 0 ज्वाइनिंग चार्ज और 0 रिन्यूअल चार्ज होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए, बाय बाय।